इस BDR Suite डेमो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ESXi और vCenter पर VMware वर्चुअल मशीनों के लिए बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर करें और उन्हें कैसे पुनर्स्थापित करें। BDR Suite VMware ESXi और vCenter के लिए एजेंट रहित बैकअप समाधान प्रदान करता है। ये प्रत्येक VM पर बैकअप एजेंट स्थापित करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। ये कुशल VM बैकअप के लिए लचीला भंडारण, त्वरित और बारीक रिकवरी और केंद्रीकृत प्रबंधन भी प्रदान करता है। आरंभ करने के लिए 30 दिन का निःशुल्क परीक्षण डाउनलोड करें, बटन पर क्लिक करें और फिर BDR Suite बैकअप सर्वर स्थापित करें। BDR Suite को कैसे स्थापित करें, इस पर विस्तृत वीडियो के लिए विवरण में लिंक देखें। तकनीकी सहायता के लिए दिए गए फॉर्म को अवश्य भरें। चलिए शुरू करते हैं। BDR Suite बैकअप सर्वर कंसोल खोलें। उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें। अब आप 30 दिन के निःशुल्क परीक्षण के साथ अपने परिवेश में BDR Suite के पूर्ण विशेषताओं वाले संस्करण का अनुभव कर सकते हैं। पहले चरण के रूप में अपने बैकअप डेटा को संग्रहीत करने के लिए बैकअप रिपॉजिटरी कॉन्फ़िगर करें। आप इसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकअप रिपॉजिटरी मेनू से कर सकते हैं। आप या तो ऑन प्रीमाइसेस या रिमोट स्टोरेज जैसे DIS, NAS, SAN या का उपयोग कर सकते हैं। अपने स्वयं के सार्वजनिक क्लाउड स्टोरेज Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud और S3 संगत सेवाओं जैसे Wasabi, MinIO और Backblaze का उपयोग करें। अब आइए बैकअप के लिए VMware होस्ट्स को जोड़ना शुरू करें। आइए पहले आवश्यक शर्तों से शुरू करें। आपको उस vCenter सर्वर या स्टैंडअलोन ESXi होस्ट का DNS नाम या IP पता चाहिए जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं। अगर आप ESXi होस्ट जोड़ रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास रूट अनुमतियों वाले क्रेडेंशियल हैं। और अगर आप vCenter सर्वर जोड़ रहे हैं तो आपको प्रशासनिक अनुमतियों वाले खाते की आवश्यकता होगी। डिफ़ॉल्ट रूप से BDR Suite पोर्ट 443 का उपयोग करता है। डेटा स्रोत, हाइपरवाइजर मेनू पर जाएं और VMware vSphere पर क्लिक करें। इसके बाद ESXi vCenter सर्वर जोड़ें बटन पर क्लिक करें। आपको दो विकल्प दिखाई देंगे, स्थानीय नेटवर्क और दूरस्थ नेटवर्क। यदि आपका बैकअप सर्वर और VMware ESXi या vCenter LAN के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो स्थानीय नेटवर्क विकल्प चुनें। यदि वे वितरित सेटअप में हैं तो रिमोट नेटवर्क विकल्प चुनें। इस मामले में VMware होस्ट तक पहुंच वाली मशीन पर एक रिमोट प्रॉक्सी सेटअप किया जाना चाहिए। ये रिमोट प्रॉक्सी होस्ट से कनेक्शन प्रबंधित करेगा और बैकअप के दौरान डेटा ट्रांसफर को संभालेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि स्थानीय नेटवर्क पर VMware होस्ट कैसे जोड़ा जाता है। आप यहाँ ESXi होस्ट या vCenter सर्वर जोड़ सकते हैं। हालांकि यदि ESXi होस्ट को vCenter सर्वर द्वारा प्रबंधित किया जाता है तो यह अनुशंसा की जाती है कि आप vCenter सर्वर जोड़ें। इस तरह भले ही VM होस्ट के बीच चले जाएं, BDR Suite स्वचालित रूप से उन्हें ट्रैक करेगा और बैकअप प्रक्रिया को निर्बाध रूप से जारी रखेगा। इस वीडियो में मैं एक ESXi होस्ट जोड़ रहा हूं। इसके बाद क्रेडेंशियल चुनें। अगर आपने इसे अभी तक सेट नहीं किया है तो बस क्रेडेंशियल जोड़ें पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्रेडेंशियल डिस्प्ले नाम दर्ज करें। फिर ESXi होस्ट या vCenter सर्वर उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें और इसे सेव कर दें। एक बार होस्ट विवरण दर्ज करने के बाद सहेजें पर क्लिक करें। ESXi होस्ट अब बैकअप सर्वर पर डेटा स्रोत के रूप में सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। अब आइए रिमोट नेटवर्क में VMware होस्ट्स को जोड़ने की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको BDR Suite रिमोट प्रॉक्सी डाउनलोड करना होगा और इसे किसी भी मशीन पर इंस्टॉल करना होगा जो ESXi या vCenter के समान नेटवर्क में हो। यदि आपको रिमोट प्रॉक्सी इंस्टॉल करने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका की आवश्यकता है तो विवरण बॉक्स में लिंक देखें। रिमोट प्रॉक्सी इंस्टॉल होने के बाद BDR Suite रिमोट प्रॉक्सी कंसोल खोलें। उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें। आप डैशबोर्ड पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ ESXi is vCenter सर्वर जोड़ें बटन पर क्लिक करें। फिर ESXi होस्ट या vCenter सर्वर का DNS या IP पता दर्ज करें। क्रेडेंशियल चुनें। यदि यह पहले से नहीं जोड़ा गया है तो आप क्रेडेंशियल जोड़ें पर क्लिक करके इसे जल्दी से जोड़ सकते हैं। अंत में सहेजें पर क्लिक करें। अब ESXi होस्ट को रिमोट प्रॉक्सी पर बैकअप के लिए डेटा स्रोत के रूप में
सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। होस्ट विवरण स्वचालित रूप से बैकअप सर्वर के साथ सिंक हो जाएगा, लेकिन आप सिंक आइकन पर क्लिक करके उन्हें मैन्युअल रूप से भी सिंक कर सकते हैं। बैकअप सर्वर पर जाइए, जहां आपको डेटा स्रोत मेनू के अंतर्गत होस्ट सूचीबद्ध मिलेगा। मैनेज्ड बाय कॉलम में आपको रिमोट प्रॉक्सी नाम या यह सर्वर दिखाई देगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि होस्ट कहां जोड़ा गया था। अब जब आपके होस्ट्स जुड़ गए हैं, तो आप अपने VMware वर्चुअल मशीनों के लिए बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए तैयार हैं। बैकअप बैकअप कॉन्फ़िगर करें। वर्चुअल मशीन मेनू पर जाइए और VMware vSphere पर क्लिक करें। आप पहले से कॉन्फ़िगर किए गए टेम्पलेट का उपयोग करके बैकअप जॉब बना सकते हैं। बैकअप टेम्पलेट आपको सभी आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन पहले से सेट करने देता है, इसलिए आपको नया जॉब बनाते समय केवल होस्ट जोड़ने की आवश्यकता होती है। बैकअप जॉब टेम्पलेट बनाने और उपयोग करने के बारे में चरण दर चरण वीडियो के लिए विवरण बॉक्स में लिंक देखें। इस डेमो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना किसी टेम्पलेट का उपयोग किए बैकअप जॉब को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। सबसे पहले बैकअप के लिए एक नाम निर्दिष्ट करें। फिर बैकअप रिपॉजिटरी चुनें। यदि आप बैकअप सर्वर में सीधे जोड़े गए VMware होस्ट के लिए बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो डेटा स्रोत प्रबंधित करें फील्ड में यह सर्वर चुनें। वैकल्पिक रूप से, यदि आप किसी दूरस्थ प्रॉक्सी में जोड़े गए VMware होस्ट के लिए बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो दूरस्थ प्रॉक्सी का नाम चुनें। यहाँ मैं ये सर्वर चुन रहा हूँ जो सूचीबद्ध करेगा केवल होस्ट को बैकअप सर्वर में जोड़ा गया। होस्ट और VM चयन पृष्ठ पर एक संपूर्ण होस्ट का चयन करें या बैकअप के लिए विशिष्ट VM चुनें और अगला क्लिक करें। बहिष्करण वैकल्पिक हैं। यदि आपने संपूर्ण होस्ट चुना है, तो आप VM बहिष्करण का उपयोग करके विशिष्ट VM को बहिष्कृत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिस्क एक्सक्लूजन के साथ आप विभिन्न मानदंडों का उपयोग करके किसी VM से विशिष्ट डिस्क को बाहर कर सकते हैं। एक बार हो जाने के बाद आगे बढ़ने के लिए अगला क्लिक करें। अतिथि प्रसंस्करण उन्नत सेटिंग्स हैं। इस विकल्प को केवल तभी सक्षम करें जब आप बनाना चाहते हैं। VM पर ट्रांजैक्शनली सुसंगत बैकअप, लॉग ट्रंकेशन और सिस्टम फाइल बहिष्करण। अन्यथा इस चरण को छोड़ दें। BDR स्वीट लचीले बैकअप शेड्यूलिंग विकल्प प्रदान करता है। वृद्धिशील बैकअप के लिए बैकअप आवृत्ति का चयन करें। इस बैकअप कार्य के लिए मैंने प्रतिदिन शाम 6 बजे बैकअप कॉन्फ़िगर किया है। केवल आरंभिक बैकअप ही पूर्ण है। उसके बाद ये हमेशा वृद्धिशील बैकअप होता है। यदि आप समय समय पर पूर्ण बैकअप शेड्यूल करना चाहते हैं, तो आप सिंथेटिक या अतिरिक्त पूर्ण बैकअप विकल्प सक्षम कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। रिटेंशन आपको अपने बैकअप को बनाए रखने के लिए दिनों या संस्करणों की संख्या निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। यदि अक्षम किया गया है, तो सभी पुनर्स्थापना बिंदु बनाए रखे जाएंगे। आप अपनी स्टोरेज और अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार रिटेंशन को सक्षम कर सकते हैं और नीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं। एक बार हो जाने पर अगला पर क्लिक करें। बैकअप डेटा एन्क्रिप्शन स्थानांतरण के दौरान और शेष समय में सभी बैकअप डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। कस्टम पासवर्ड का उपयोग करके बैकअप को सुरक्षित रखने के लिए आप बैकअप एन्क्रिप्शन सक्षम कर सकते हैं और पासवर्ड जोड़ सकते हैं। फिर अगला पर क्लिक करें। हॉट ऐड LAN फ्री डेटा ट्रांसफर को सक्षम करने और बैकअप सर्वर से कार्यों को ऑफलोड करने के लिए आप बैकअप प्रॉक्सी असाइन कर सकते हैं। बैकअप प्रॉक्सी सेटअप पर विस्तृत वीडियो के लिए विवरण में लिंक देखें। अंत में अपने बैकअप जॉब कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें। यदि आप कॉन्फ़िगरेशन के तुरंत बाद बैकअप जॉब चलाना चाहते हैं, तो आप बॉक्स को चेक कर सकते हैं और सहेजें पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार फिर पुष्टिकरण संवाद पर सहेजें पर क्लिक करें। आपको बैकअप जॉब्स की सूची पेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यहाँ आप प्रगति में आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। बैकअप प्रगति देखने के लिए एक बार बैकअप पूरा हो जाने पर आप यहाँ से अपने बैकअप कार्यों को संपादित कर सकते हैं, स्थिति जांच सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं और प्रबंधित कर सकते हैं। बैकअप कार्य स्तर की रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करें। अब आइए VMware पुनर्प्राप्ति विकल्पों पर नजर डालें। रिकवरी मेनू पर जाइए और बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। उस बैकअप कार्य के बगल में पुनर्स्थापित करें बटन पर क्लिक करें जिससे आप VM को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। BTR स्वीट कई पुनर्प्राप्ति विकल्प प्रदान करता है। आप बैकअप किए गए VMware VM को संपूर्ण VM के रूप में पुनर्स्थापित करना चुन सकते हैं
या व्यक्तिगत डिस्क और वॉल्यूम को पुनर्स्थापित करें, या केवल विशिष्ट फाइलें और फ़ोल्डर्स पुनर्स्थापित करें, या केवल अनुप्रयोग आइटमों को ही विस्तृत रूप से पुनर्स्थापित करें। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि पूर्ण वीएम रिकवरी कैसे करें, जिसके उपयोग से आप संपूर्ण बैकअप वीएम को स्रोत या किसी अन्य वीएमवेयर होस्ट पर पुनर्स्थापित कर सकते हैं। वह वीएम चुनें जिसे आप रिस्टोर करना चाहते हैं। पूर्ण वीएम रिकवरी चुनें और आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। वह पुनर्स्थापना बिंदु चुनें जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं और अगला पर क्लिक करें। आप स्रोत ESXi या vCenter सर्वर विकल्प का उपयोग करके वीएम को उसके मूल होस्ट पर पुनर्स्थापित करना चुन सकते हैं जहां से आपने बैकअप लिया था। इससे आप वीएम को उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ मूल होस्ट पर पुनर्स्थापित कर सकेंगे। यदि आप वीएम को किसी दूसरे होस्ट पर पुनर्स्थापित करना चुनते हैं, तो विकल्प चुनें वैकल्पिक ESXi या vCenter सर्वर। इस डेमो में मैं वीएम को किसी दूसरे होस्ट पर पुनर्स्थापित करूंगा। पुनर्स्थापित करने के लिए लक्ष्य वीएमवेयर होस्ट और डेटा स्टोर का चयन करने के लिए खोज आइकन पर क्लिक करें। आप किसी मौजूदा होस्ट का चयन कर सकते हैं या नया वीएमवेयर होस्ट जोड़ सकते हैं। फिर होस्ट पर लक्ष्य डेटा स्टोर का चयन करें। आगे बढ़ने के लिए लागू करें पर क्लिक करें। पुनर्स्थापित वीएम के लिए वीएम नाम दर्ज करें और पुनर्स्थापना के बाद वीएम पावर चालू प्राथमिकता चुनें। फिर लक्ष्य वीएम कॉन्फ़िगरेशन को अनुकूलित करने के लिए क्लिक करें, जैसे CPU, मेमोरी, नेटवर्क आदि। एक बार ऐसा हो जाए तो अगला पर क्लिक करें। अंत में अपने पुनर्प्राप्ति कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें और पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। पुष्टिकरण संवाद पर ठीक है आगे बढ़ें पर क्लिक करें। आपको बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करें पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। आप प्रगति आइकन पर क्लिक कर सकते हैं पुनर्स्थापना प्रगति देखने के लिए। पुनर्प्राप्ति रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करें। एक बार पुनर्स्थापना सफल हो जाने पर आपको लक्ष्य होस्ट पर पुनर्स्थापित वीएम मिल जाएगा। अब आइए हम फाइल स्तरीय रिकवरी पर नजर डालें, जो आपको संपूर्ण मशीन को पुनर्स्थापित किए बिना बैकअप से अलग-अलग फाइलों और फ़ोल्डरों को पुनर्स्थापित करने की अनुमति देता है। वह वीएम चुनें जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। फाइल स्तर पुनर्प्राप्ति चुनें और आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। वह पुनर्स्थापना बिंदु चुनें जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं और अगला पर क्लिक करें। बैकअप की गई मशीन की डिस्क और वॉल्यूम यहाँ सूचीबद्ध होंगे। पेड़ का विस्तार करें और उन फाइलों और फ़ोल्डरों का चयन करें जिन्हें आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। फिर गंतव्य होस्ट को यह सर्वर के रूप में चुनें। यह आपको बैकअप सर्वर पर स्थानीय रूप से फाइल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। अगली रिलीज में आपके पास बैकअप की गई फाइलों को उसके स्रोत वीएम पर पुनर्स्थापित करने का विकल्प होगा। बैकअप सर्वर पर फ़ोल्डर पथ को ब्राउज़ करने और पुनर्स्थापना स्थान के रूप में चुनने के लिए क्लिक करें। फिर आप फाइलों और फ़ोल्डरों को पासवर्ड के साथ संपीड़ित और एन्क्रिप्टेड फाइल के रूप में पुनर्स्थापित करना चुन सकते हैं। अगला पर क्लिक करें। अंत में अपने पुनर्प्राप्ति कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें और पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। पुष्टिकरण संवाद पर ठीक है आगे बढ़ें पर क्लिक करें। आपको बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करें पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। पुनर्स्थापना प्रगति देखने के लिए आप प्रगति आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करें। रिकवरी रिपोर्ट देखने के लिए क्लिक करें। एक बार रिस्टोर सफल हो जाने पर आपको रिस्टोर की गई फाइलें और फ़ोल्डर रिस्टोर लोकेशन पर मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आपको तुरंत बूट वीएम रिकवरी दिखाऊंगा। ये प्रक्रिया VMware, Hyper-V या KVM हाइपरवाइजर पर बैकअप किए गए VMware VM को कुछ ही मिनटों में जल्दी से पुनर्स्थापित करती है। बैकअप डेटा को रिपॉजिटरी से सीधे लक्ष्य हाइपरवाइजर पर माउंट किया जाता है, जिससे एक अस्थायी, पूरी तरह से चालू VM बनता है। आप बाद में इस VM को स्थायी रूप से भी माइग्रेट कर सकते हैं। वह VM चुनें जिसे आप रिस्टोर करना चाहते हैं। इंस्टेंट बूट VM चुनें और आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। वह पुनर्स्थापना बिंदु चुनें जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। टारगेट हाइपरवाइजर चुनें। इस डेमो के लिए मैंने VMware को चुना है। लक्ष्य VMware होस्ट और उसके डेटा स्टोर का चयन करें। यदि यह पहले से नहीं जोड़ा गया है, तो आप ESXi या vCenter सर्वर जोड़ें बटन पर क्लिक करके इसे जल्दी से कर सकते हैं। इसके बाद बूट किए गए VM के डेटा परिवर्तनों को कहाँ सहेजना है, यह तय करने के लिए स्थायी डेटा संग्रहण विकल्प चुनें। मैंने नेटिव हाइपरवाइजर संग्रहण चुना है। अपने लक्ष्य VM के लिए एक अद्वितीय नाम दर्ज करें।
एक बार हो जाने पर आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अंत में सभी पुनर्प्राप्ति कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें और पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। पुष्टिकरण संवाद पर ओके आगे बढ़ें पर क्लिक करें। आपको बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करने वाले पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। आप प्रगति आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। पुनर्स्थापना प्रगति देखने के लिए एक बार पुनर्स्थापना पूर्ण हो जाने पर आप पाएंगे कि बैकअप किया गया वीएम लक्ष्य वीएमवेयर होस्ट में बूट हो गया है। इसके बाद रिकवरी मेनू पर जाएं और मैनेज इंस्टेंटली बूटेड वीएम पर क्लिक करें। यहाँ आप देखेंगे कि सभी बैकअप मशीनें वीएमवेयर में वीएम के रूप में तुरंत बूट हो जाती हैं। इन बूट की गई वीएम को आपके वीएमवेयर वातावरण में स्थायी रूप से माइग्रेट भी किया जा सकता है। माइग्रेट आइकन पर क्लिक करें जिससे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। लक्ष्य वीएमवेयर होस्ट डेटा स्टोर दर्ज करें और वीएम के लिए नाम निर्दिष्ट करें। संगतता जांचने के लिए क्लिक करें। संगतता सफल होने पर वीएम स्थायी रूप से लक्ष्य होस्ट पर माइग्रेट हो जाएगा। अन्य पुनर्प्राप्ति विकल्पों पर विस्तृत चरण दर चरण प्रक्रिया के लिए विवरण में लिंक देखें। अब इसे आजमाने की बारी आपकी है। अपना निःशुल्क परीक्षण शुरू करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं और यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो तो BDR सहायता से संपर्क करें। देखने के लिए धन्यवाद।